फिडलैंड के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति और शुरुआत करेंगे सहरसा से, जहां शिक्षा विभाग के फरमान के कारण इंटरमीडिएट की परीक्षा देने से दर्जनों छात्र वंचित रह गए। आपको बता दें कि 5 मिनट विलंब से पहुंचने पर छात्रों को परीक्षा देने से वंचित कर दिया गया है। परीक्षा केंद्र पर तैनात दंडाधिकारी और सुरक्षा कर्मी ने शिक्षा विभाग के फरमान का हवाला देते हुए परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने से छात्रों को रोक दिया। हम लोग 9:34 में आए थे, 9:34 में आए, फिर भी अंदर जाने नहीं दिया गया। वहाँ बोले बहुत ज्यादा लेट हो गया, नहीं अंदर नहीं जाने देंगे। 9:20 तक एंट्री था, बहुत ज्यादा लेट हो गया, नहीं जाने। बस ढाला जाम था सर, इधर भी जाम था, दोनों तरफ का ढाला जाम था। गाड़ी से उतरकर टेम्पू की व्यवस्था से सेंटर तक आ रहे थे। रेल पटरी पर रेल की पटरी जाम थी, जिसके कारण कि 5 मिनट मुझे लेट हुई। हम लोग 9:30 में आपके जेल कॉलोनी सहरसा तक पहुंची। जेल कॉलोनी गेट पर जब एग्जाम हॉल के गेट पर मैं पहुंची तो एग्जामिनर जो वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था थी, मैंने उनको बोली कि सर आपका गेट खुली हुई है, मेरी बच्ची को अंदर जाने दीजिए। उन्होंने कहा कि मैं कभी भी आपकी बच्ची को अंदर जाने नहीं दूंगी। 9:30 से अभी तक हम लोग बच्ची के साथ इस चौराहे पर खड़ी हूँ। इसकी शिकायत हम लोगों ने जिला पदाधिकारी महोदय से किया। आगे हम लोग सारी बच्ची को लेकर के सर कोर्ट चली जाऊंगी। राष्ट्रीय समता पार्टी का राजगीर के अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में 3 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर शुरू हो गया है। इस मौके पर सांसद सह राष्ट्रीय समता पार्टी के संरक्षक डॉक्टर अरुण कुमार ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज देश के अंदर राजनीतिक सामाजिक मूल्यों का क्षरण हो रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार देश का एक अकेला राज्य था जहाँ से विचारों का प्रस्फुटन होता था और देश दुनिया के लोग प्रभावित होते थे, लेकिन उस संस्थान की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भ्रूण हत्या कर दी है। यही होगा कि जॉर्ज फर्नांडिस ने विड्रॉ किया। इसके कार्यक्रम के हार्दिक अभिनंदन और शुभकामना देते हुए संयोजक और जहानाबाद के सांसद, उन्होंने भ्रूण हत्या कर दी जॉर्ज के। उधर सुपौल जिले के छातापुर प्रखंड मुख्यालय स्थित स्वर्गीय देवनंदन यादव के आवास परिसर में राजद कार्यकर्ताओं द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आगामी 8 फरवरी को सुपौल जिले के सिमराही बाजार स्थित लखीमचंद हाई स्कूल के प्रांगण में बेरोजगारी हटाओ संविधान बचाओ यात्रा को सफल बनाने को लेकर विचार विमर्श किया गया। उप मुख्यमंत्री और विपक्ष के आज के नेता बिहार के सुपौल जिला के दौरे पर आ रहे हैं, जहां आम सभा सिमराही लखीचंद उच्च विद्यालय में होने जा रहा है। तो सुपौल जिला के ये छातापुर प्रखंड जो बहुत ही सुदूर इलाके और बाढ़ से पीड़ित है, यहाँ के लोगों में काफ़ी जोश है कि यह आज की जो सरकार है, उस सरकार में काफ़ी हत्या, बेरोजगार युवक जो आज पलायन कर रहा है दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उसी विषय पर बेरोजगारी हटाओ देश बिहार बचाओ यह नारा लेकर मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे प्रतिपक्ष के नेता बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी का आगमन है कि बेरोजगारी हटाओ और संविधान बचाओ। ये आगमन को लेकर करके सुपौल जिला के सिमराही बाजार में लखीचंद हाई स्कूल पर उसका 8 तारीख को कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यहाँ बैठक बुलाई गई थी, जिसके लिए पार्टी के जितने भी वरिष्ठ लोग हैं, राजद परिवार के जितने भी लोग हैं, सारे लोग अपने तन मन धन से समर्पित हैं और हम लोग इस कार्यक्रम को सक्सेसफुल करवाएंगे।
मोतिहारी से एक बड़ी खबर है, जहां वसूली कर लौट रहे फाइनेंस कंपनी के कर्मी को अपराधियों ने गोली मारकर रुपयों से भरा बैग लूट लिया। घटना रघुनाथपुर थाना के लक्ष्मीपुर गदरिया की है। बता दें कि जब मृतक तुरकोलिया के जयसिंहपुर गनौ से भारत फाइनेंस लिमिटेड के रुपए का वसूली कर लौट रहा था, तब कर्मी ने पुलिस के निर्देश के अनुसार गाँव से निकलने के पहले पुलिस को सूचित भी किया था, लेकिन पुलिस को सूचना देने के बाद भी इसे नजरअंदाज कर दिया गया। पीओ का विजिट किए हैं और हम लोग अभी प्रारंभिक अनुसंधान कर रहे हैं और हम लोग सोशली रिलेटेड करेंगे इस केस को। रास्ता में आ रहे किसी बीच में इनका घटना हो गया है। पैसा एक्चुअल नहीं बताने लगे, 1 लाख के लगभग हुआ। जो इनके साथ घटना हुआ है, उनका गाड़ी पीछे था और मेरे साथ एक जो स्टाफ थे उनका गाड़ी आगे था, मैं बीच में था और लगभग हमसे मतलब 100-150 किलोमीटर पीछे थे जिनके साथ घटना हुआ है। और गोली की धम से आवाज आया है, ठीक है। हम लोग शाम गए हैं, आगे चल के गाड़ी रोके हैं पेट्रोल पंप के पास। वहाँ से सर के पास हम फोन किए, सर ऐसा बात है। हम लोग आके फिर तुरंत देखे तो उनके सर का डेथ हो गया था। मालदा से कटिहार आ रही मालगाड़ी की इंजन पटरी से उतर गई। कटिहार रेल यार्ड के कैबिन नंबर 1 की ये घटना है। वह स्थानीय लोगों का कहना है कि सुबह से रेल की पटरी पर काम हो रहा था और ट्रैक्टर को बालू देकर पास करवाया जा रहा था, जिससे पटरी खिसक गई होगी और ये घटना हुई है। वहीं मौके पर पहुंचे रेलवे के अधिकारी ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। देखा कि दिन भर आज ट्रैक पर काम चला, बालू दे करके लाइन को बोरा दे करके ट्रैक्टर को पास कर दिया गया। 50 लोड ट्रैक्टर पास होने के बाद ट्रैक शायद हिल गया होगा चाहे, और इसी के कारण रेल दुर्घटना हो गई। यही हुआ कि आगे का 4 चक्का ट्रैक से नीचे गिर गया इंजन का और इससे ट्रेन दुर्घटना हो गई। 9 दिन पहले अपहरित हुए ड्राइवर के शव को पुलिस ने बरामद कर लिया है। मामला 29 जनवरी का है, जब नगर थाना क्षेत्र के मिर्जा भाग का ट्रैक्टर ड्राइवर मुन्ना ट्रैक्टर के साथ गायब हो गया था, जिसकी सूचना परिवार वालों ने पुलिस को दी थी। वहीं पुलिस ने बौसी थाना क्षेत्र के कबैया घाट के पास से मुन्ना की शव क्षत-विक्षत अवस्था में बरामद किया है। वहीं मृतक मुन्ना के परिजनों का कहना है कि यह हत्या आपसी रंजिश में की गई है, जिसे अपहरण का रूप दिया जा रहा है। फिलहाल पुलिस हर बिंदुओं पर जांच कर रही है। या अल्लाह देखिए, मिर्जा भाग से एक पवन शर्मा नाम का आदमी जो है वो ले गया था इनसे पुआल उवाल लादने के लिए। तो वो अपना षड्यंत्र करके 4-5 आदमी का लगता है कि ये लोग पहले से षड्यंत्र किए हुए था और इसमें जो है ट्रैक्टर को ले जाके डाला, किसी को बेचा, ट्रैक्टर कहीं छोड़ा और इसके चालक मुन्ना को मार के लगता है उसी दिन एक कवैया गांव के पास नदी है वहीं पर गाड़ दिया था, जिसकी लाश आज हम लोग ले आए हैं। कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं, कुछ और भी गिरफ्तार होंगे। ये 29 तारीख को अपना गाड़ी लेकर के कपड़वा बस्ती में था, कहीं पे रिजर्व में गया हुआ था पिलर उठाने के लिए। वहां से कोई मतलब अननोन आदमी गाड़ी ऑनर के साथ में आता है 29 तारीख को लगभग 3 बजे, कहता है कि हमको जाना है घास लेकर के रामपुर साइड से कहीं, वहां से उठा प्रेम नगर से उठा करके यहाँ पहुंचाना था, ओम नगर पहुंचाना था। इसके बीच में वो गायब हुआ है, तो आज उसका डेड बॉडी बरामद हुआ है। तो उस पर अभी कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। अब मोतिहारी पोस्ट ऑफिस के फील्ड में ये महिलाएं इकट्ठा हुई हैं, क्योंकि इन्हें किसी ने बता दिया है कि अगर आप तुरंत पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवा लेंगे तो आपके खाते में मोदी सरकार 30,000 रुपए भेजने वाली है। बस इसी बात के सुनते ही हजारों की संख्या में लोग डाकघर पहुंच रहे हैं और खाता खुलवाने में लग गए हैं। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर पीएम मोदी के भाषण के बाद मोतिहारी के विभिन्न इलाकों में
30,000 रुपए भेजने की अफवाह फैलाई गई, जिसके बाद लोग अपने अपने घर से निकल पड़े। स्थिति ऐसी बनी है कि लोग अहले सुबह से ही भूखे प्यासे खाता खुलवाने के लिए लाइन में लग जा रहे हैं। डाकघर में एकाएक हजारों की भीड़ उमड़ने से पोस्ट मास्टर साहब की भी बेचैनी बढ़ गई है। नतीजतन यहाँ पुलिस बल की तैनाती भी करनी पड़ी। मोदी सरकार बन खाता खोलवाई थी, पैसा बन डलता ही। अच्छा, कितना पैसा? अब कितना कहूँ, कोनो कहता 500 का महीना, कोनो कहता 30,000, कोनो कहता 3,000। लगा है कि 30,000 खाता खोलवाने से 30,000 रुपया मोदी सरकार देंगे। कोई मर जाए तो 5 लाख रुपया। 30,000 कुछ सोचेंगे पैसा कौड़ी के बारे में, गरीबों को देंगे खाता पर, इसीलिए भीड़ लगा हुआ है। दूसरा क्या है, आ रहा है लोग काम काज करके भीड़ लगाया हुआ है। नहीं, हंगामा नहीं हो रहा है, मतलब काम काज करके लगा हुआ है आदमी। तो क्या किसी को परेशानी को बैठने के लिए, मतलब 2-2 दिन से तो कितने लोग बाहर के आके बैठे हुए हैं। यहाँ पर तो कितने आदमी सो रहे हैं। पूर्वी चंपारण के भूपतपुर बछिया बाजार में भीषण अगलगी की घटना हुई। आग फिरोज खान नामक एक व्यवसायी के रेडीमेड कपड़े की दुकान में लगी। स्थानीय ग्रामीण खुद के संसाधन से आग पर काबू पाने का प्रयास किया और अधिकारियों को फोन से मदद की मांग की, लेकिन अधिकारियों ने फोन रिसीव ही नहीं किया। अंततः फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया और फायर ब्रिगेड की टीम जब मौके पर पहुंची तब तक वो दुकान पूरी तरह से राख में तब्दील हो चुकी थी। वही मेरा फाड़ कर लगा था, छोड़ देगा। पानी गरम आगामी लोकसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी की फिर से ताजपोशी की भाजपा की कवायद परवान चढ़ने लगी है। पार्टी बूथ स्तर पर अपनी मजबूती कायम कर देश हित में दिल्ली की सत्ता पर पुनः काबिज होगी। भाजपा ने अपने इस लक्ष्य की प्राप्ति के बाबत कई योजनाओं को अमली जामा पहनाने की रूपरेखा तैयार कर ली है। भाजपा की इन योजनाओं में आम जनता से सीधे जुड़ने को प्राथमिकता दी जा रही है। नगर परिषद के हॉल में एक बैठक आयोजन किया गया, जिसमें हमारे प्रदेश के माननीय संगठन महामंत्री नागेंद्र जी और सह संगठन मंत्री शिव नारायण जी उपस्थित होकर हम लोगों को निर्देश दिए। हम लोग निर्णय लिए कि 11 फरवरी को पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी का पुण्यतिथि के अवसर पर समर्पण दिवस मनाएंगे और हर बूथ पर कार्यकर्ता पार्टी के हित में और राष्ट्र हित में वो राशि समर्पण करेंगे। उधर गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने दीपनगर थाना इलाके के विजवन पर गांव के समीप NH 20 पर वाहन चेकिंग के दौरान एक कार से भारी मात्रा में महंगी विदेशी शराब के साथ 3 प्रॉपर्टी डीलर को गिरफ्तार किया है। बरामद किए गए शराब की कीमत लगभग 5 लाख से अधिक की बताई जा रही है। उत्पाद अधीक्षक विजय शेखर दुबे ने बताया कि सरस्वती पूजा को लेकर शराब कारोबारी के खिलाफ लगातार अभियान चलाकर लगातार NH पर कोलकाता और झारखंड से आने वाले सभी छोटी बड़ी गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। तो जवाब तो देते हैं इतना अच्छा। कहाँ रांची से ला रहे हो? रांची का है पूछिए। तो वो आदमी का है, तीनों बोला ना, तीनों को बोला। अरे लड़का मुंह ऊपर कर। चखना भी है नहीं। दोनों में लगा राजगीर 39 बोतल फॉरेन लीकर है, टोटल 122.250 लीटर। कितने आदमी अरेस्ट हैं? 3 अरेस्ट हुए हैं। ये लोग पटना के हैं, जो वहाँ पर संभवतः होम डिलीवरी का काम करते हैं पटना में।
सुपौल जिले के छातापुर प्रखंड मुख्यालय के बजरंग चौक स्थित निजी आवास पर वैश्य महासभा के पूर्व युवा जिला अध्यक्ष स्वर्गीय बजरंग भगत की पंचम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। स्थानीय जनमानस सहित राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधि, व्यवसायी, वैश्य समाज से जुड़े लोग तथा आमजन भाग लेकर उनके तैलचित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की। आग्रह करूंगा एक बैठक जबरदस्त हो। जो कमी है छातापुर, साल में एक बार याद कर लिया करते हैं और इनकी कमी जो हम लोगों को क्षति पहुंचा है, आज 5 बरस हो गया, लेकिन उस क्षति को हम लोग अभी तक पूर्ति नहीं कर पाए हैं। इनकी ये शख्सियत थी। बेगूसराय में एक मालवाहक वाहन ने ई रिक्शा में ठोकर मार दी, जिससे ई रिक्शा चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल ई रिक्शा चालक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के कुछ देर बाद ही उसकी मौत हो गई। घटना से नाराज लोगों ने शव के साथ बरौनी बेगूसराय पथ को ठकुरी चक गांव के पास जाम कर दिया। घटना की सूचना पर गढ़हारा ओपी पुलिस मौके पर पहुंची और सरकारी प्रावधान के अनुसार मुआवजे का आश्वासन दिया, जिसके बाद सड़क जाम को हटाया जा सका। बात हो गया है सारा चार 35 में धक्का लगले, मेरे तब सब उठा के गेले। ओन्ने से तेज में स्पीकर आवे रहे, ये ने रिक्शा लग जाए तो ने मारने ठोकने घर ने चल गेले, जा सब पकड़ भाई गेले गाड़ी उड़े थे। नहीं रिक्शा गाड़ी चलवे 4 बजे सुबह में गाड़ी ई रिक्शा लेकर निकला था, अज्ञात वाहन से ठोकर लग गया और यहाँ से जब तक इलेक्ट्रिया ले जाया गया, इसकी मृत्यु वहाँ हो गई। इससे हुआ है, मांग है लोगों का कि आपदा से 4 लाख मुआवजा दिया जाए। उस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।